पिछले दिनों कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान तुर्की बायकॉट को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया, जिसके बाद कांग्रेस के दोनों नेता बगले झांकते नजर आए। हालांकि पवन खेड़ा ने कहा कि इस पर जल्द ही कांग्रेस बात करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन भारत में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और अपने चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कांग्रेस का अभी इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस वीडियो के जारी होने के बाद भाजपा के नेशनल इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के इंचार्ज अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर वीडियो को साझा किया है। अमित मालवीय पोस्ट में लिखते हैं कि देश तुर्की और अजरबैजान द्वारा आतंकवादी देश पाकिस्तान को दिए गए समर्थन से बेहद नाराज है। इन देशों के साथ व्यापार और पर्यटन का बहिष्कार करने की मांग लगातार बढ़ रही है और आम नागरिक भी एकजुटता में खड़े हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद को भारतीय जनता की व्यापक भावना के साथ जोड़ने में भी असमर्थ है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह जनता से कटी कटी रहती है। वह अपने राजनीतिक पतन और पूर्ण रूप से अलग थलग पड़ने की पूरी तरह हकदार है। अब सवाल है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को सैन्य मदद देने वाले देश तुर्की के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर क्यों कुछ नहीं कहा? क्या तुर्की के साथ कांग्रेस के निजी हित हैं? क्या कांग्रेस पार्टी की देश को लेकर कोई अलग विदेश नीति है? और क्या वाकई कांग्रेस भारतीय जनता की व्यापक भावना के साथ अपने को जोड़ने में असमर्थ है? हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं कि देश हित में कई ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस का रुख सरकार और देश की भावना से इतर देखने को मिला है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ अपने कड़े रुख को सामने रखा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। दुनिया ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ लिए अपने रुख को समर्थन भी दिया, लेकिन अकेले कांग्रेस के ही कई नेताओं ने भारत सरकार से अमेरिका की मध्यस्थता, पीओके की स्थिति और सैन्य कार्रवाई को लेकर कई सवाल किए। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा को हल्के में लेते हुए सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध किया है। जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हटाने के बाद जैसे ही यह मामला यूनाइटेड नेशन में डिस्कशन के लिए पहुंचा, तुर्की ने मुक्त कंठ से पाकिस्तान का समर्थन किया था और भारत सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना भी की थी। इसी दौरान कांग्रेस ने तुर्की में अपना दफ्तर खोलने की कवायद शुरू कर दी थी। इस्तांबुल स्थित इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के दफ्तर से स्टेटमेंट जारी भी किया गया। स्टेटमेंट में पार्टी मेंबर मोहम्मद यूसुफ खान ने तब कहा था कि वो तुर्की में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार के लिए काम करेंगे। स्टेटमेंट में उन्होंने आगे बढ़कर बयान दिया था कि वो भारत और तुर्की के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करेंगे। राजनीति के साथ कल्चर, ट्रेड, टूरिज्म, एजुकेशन और हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाएगा। भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के नए दफ्तर खोलने की खबर को तुर्की के स्टेट रन मीडिया एजेंसी एनाडोलू ने उसी वक्त अपनी वेबसाइट पर पोस्ट भी किया था। तब ये सवाल उठे कि कांग्रेस का दफ्तर खोलना कोई सोची समझी रणनीति है या बिना सोचे समझे उठाया गया कोई कदम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के भीतर आतंक के अड्डों को निशाना बनाया। देश में गुस्सा है, आंखों में आग है और सोशल मीडिया पर बायकॉट टर्की का ट्रेंड चल रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन भारतीय भावनाओं को सुने बगैर पाकिस्तान के साथ हर हाल में खड़े रहने की कस्में खा रहे हैं, तो वहीं अजरबैजान भी पाकिस्तान के साथ अपने आप को गले लगाता नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के पास तुर्की को लेकर कोई आधिकारिक जवाब नहीं है। कांग्रेस को चाहिए कि तुर्की को लेकर भारत की व्यापक जनभावना का सम्मान किया जाए और तुरंत देश को बताएं कि तुर्की और अजरबैजान को लेकर पार्टी की क्या सोच है। सवाल यह भी है कि जब भी भारत राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को लेकर कदम लेता है तो कांग्रेस सबसे पहले वही देश क्यों चुनती है जो भारत को आंखें दिखा रहा हो। यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की तुर्की को लेकर चर्चा हो रही है। इससे पहले भी भारत चीन संबंधों को लेकर तनाव गाथा जितनी पुरानी है, कांग्रेस पार्टी की भूमिका उसमें उतनी ही विवादास्पद नजर आती है। डोकलाम हो या गलवान, जब जब एलएसी पर चीन ने आंखें तरेरी हैं, तब तब भारत के भीतर एक और सवाल खड़ा हो गया है कि कांग्रेस और चीन के बीच असामान्य रिश्ते आखिर हैं क्या। 2017 में डोकलाम में भारत और चीन आमने सामने थे। भारतीय सेना ने भूटान की संप्रभुता की रक्षा करते हुए चीन की सड़क निर्माण योजना पर ब्रेक लगाया।
लेकिन जब पूरा देश सैनिकों के साथ खड़ा था, उसी समय खबर आई कि राहुल गांधी ने दिल्ली में चीनी राजदूत से चुपचाप मुलाकात की। ये मुलाकात तब उजागर हुई जब कांग्रेस खुद इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले पार्टी चीनी राजदूत से मुलाकात की खबरों को लगातार नकार रही थी। बाद में उन्होंने कहा कि यह रूटीन डिप्लोमेसी का हिस्सा है। तो वहीं 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। देश शोक में था और गुस्से से उबल रहा था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। राहुल ने पूछा था कि मोदी जी ने चीन को हमारी जमीन क्यों दे दी। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर सरेंडर करने तक का आरोप लगा डाला था, लेकिन कांग्रेस के ऊपर सत्तारूढ़ दलों ने पलटवार किया और पूछा, पहले खुद बताइए कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का क्या हुआ। 2008 में भी राहुल गांधी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक गुप्त समझौता साइन किया गया था। बीजिंग में तब पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी साथ गई थीं। उस दौरान हुए समझौते की शर्तें आज तक सार्वजनिक नहीं हुई हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर भी तुर्की मामले की तरह ही रुख अपनाया और इसे शिष्टाचार बताकर अपना पल्लड़ा झाड़ लिया। कांग्रेस की चीन से नजदीकी पर सवाल उठते रहे हैं। कभी बीजिंग सम्मेलन में दिखना, कभी चीनी अधिकारियों के साथ अनौपचारिक चर्चाएं और कभी चीन पाकिस्तान को लेकर अस्पष्ट बयानबाजी। कांग्रेस इसे राजनीतिक पहल कहती है, जबकि आलोचक इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करार देते हैं। बीजेपी के नेताओं ने इस तरह की गतिविधियों को लेकर कई बार कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा है कि जब सैनिक गोली खा रहे थे तब राहुल गांधी मोमो खा रहे थे। बीजेपी कहती है कि देश को नहीं, ड्रैगन को समझाना कांग्रेस की पुरानी नीति है। तुर्की हो या फिर चीन, कांग्रेस पार्टी की नीयत और रणनीति पर गंभीर सवाल लगातार खड़े होते रहे हैं। क्या कांग्रेस की इस तरह की पहल भारतीय जन भावनाओं की अनदेखी है, या विदेशी संबंधों को लेकर कांग्रेस की विवादास्पद नीतियों की कड़ी में एक और कदम? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आईऑन भारत। नमस्कार।